কলকাতা দূরদর্শনের দর্শক মন্ডলী, আজ যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের কাছে বলি যে আজ আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি একটি অত্যন্ত শুভ দায়িত্ব নিয়ে। আমার সৌভাগ্য যে আমি এমন একজনের সঙ্গে অল্প সময়ের জন্য আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি, যিনি ভারতীয় সঙ্গীতের যারা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবেন তাদের মধ্যে একজন চিরকাল মনে রাখার মতো শিল্পী হিসেবে ভারতীয় সিনেমার সঙ্গীত এবং বিশেষ করে আধুনিক সঙ্গীতে তার নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তিনি হলেন শ্রীমতী আশা ভোসলে। নমস্কার দাদা। নমস্কার। আশা, তুমি বাংলা তো বুঝতে পারো, হয়তো ভালো বলতে পারো না, তো আমাদের শ্রোতারাও হিন্দি একেবারে বোঝে না তা নয়, তারা হিন্দি ছবি দেখতে রোজ ভিড় করে। কাজী আমরা হিন্দি বাংলা মিশিয়ে কিছু প্রশ্ন করব। আমার কি হবে দাদা? তুমি এত সুন্দর বললে তো বুঝতে পারলে। একটু একটু তুমি বাংলা বলো, বাকিটা হিন্দি বলো। যেমন ধরো, তোমার সঙ্গীত সম্বন্ধে তো আমাদের দেশের বাচ্চা বাচ্চা জানে, সেখানে কোনো কথা না। সেই অভিজ্ঞতা তোমার সেই সঙ্গীত জীবনের, তুমি বহু সঙ্গীত পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছো, যাদের অধিকাংশই আজকের জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন। বড় বড় প্রডিউসারের সঙ্গে কাজ করেছো, বড় বড় হিরোইন তোমার গান তাদের লিপে দিয়েছেন। তো সেই সমস্ত কথাগুলো আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করবো যে তার স্মৃতি তোমার কি রকম আছে। সে তো হবে প্রায় 45 বছর, 43 তুমি প্রথম গান করেছো, এটা হলো 93, 50 বছর। তার মানে তুমি 10 বছর বয়সে গান শুরু করেছো। তো এই সম্বন্ধে কিছু বলবে? প্রথম গান তুমি কি গেয়েছো? दादा, उससे पहले मेरे पिताजी ड्रामा आर्टिस्ट और क्लासिकल सिंगर, तो हम 6-7 साल के थे जब से गाना सीखना शुरू किया। और वो जो पहला गाना मैंने गाया था वो कोल्हापुर में एक हिंदी फिल्म, मराठी फिल्म। अच्छा। हाँ, गाना अच्छे चला चला मुबाला गुंफू चला सुनमाला चला चला। आमी और लता जी हमें 2 जनों ने मिलके गाया था। अच्छा, डुएट था। डुएट। अच्छा, तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छा है, अभी तक याद है वर्ड्स। अच्छा, मुझे पूछना है कि পর 3 জন, তোমরা তো মেয়ে 4 জন জন্মেছো, 4 বোন, তাই না? হ্যাঁ। বাবা তোমরা যখন খুব ছোট সেই বয়সেই তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, এবং তোমরা বড় হিসেবে, দিদি হিসেবে, ছোট ভাইয়ের দায়িত্ব, বিধবা মার দায়িত্ব সবকিছু তোমাদের পালন করতে হয়েছে। করেও লতার মতো এরকম বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী, তোমার মতো এরকম বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী, হৃদয়নাথের মতো এত সুন্দর সুরকার, এইগুলো তো হয়তো তুমি বলে ভাগ্য, কিন্তু এর জন্য তো পরিশ্রম করতে হয়, স্ট্রাগল করতে হয়। সেই স্ট্রাগলটা কিরকম তুমি ছোটবেলায় করেছো আমরা জানতে চাইবো আমাদের দর্শকদের। দাদা, আমি যে বাংলাতে বলবো তাহলে আমি বলতে পারবো না, তুমি হিন্দিতে বলো। हिंदी बोलबो? हिंदीते बोलो। कि जब हमारे पिताजी गए तो हम लोग बहुत छोटे थे और दीदी ने काम करना शुरू किया। दीदी के साथ हम भी गाना गाना, घर संभालना, माँ को देखना, हम छोटे थे, हमारे ऊपर आन पड़ा। लेकिन परिश्रम किया, इसीलिए लता मंगेशकर बनी, आशा भोसले बनी, हृदयनाथ, उषा। अगर हमको पिताजी बहुत कुछ दे के जाते तो शायद हम लोग कुछ नहीं बनते। सही बात। जैसे हमारे बच्चे नहीं बन पाते। सही बात। जो बड़े आर्टिस्ट के बच्चे सब नहीं बनते हैं, क्योंकि बच्चों को जब सब मिल जाता है तब वो कुछ नहीं बनते। उसका वैल्यू समझ में नहीं आता है। हाँ, वैल्यू समझ नहीं आती है। तो पहली बात है, पिताजी ने हमको बोला दीदी को, ये तानपुरा बोलते बंगाली में, तानपुरा দিয়ে বললে যে এটা আমি তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি, আমার কাছে কিছু না, এটা আছে, इसको तुम संभाल के रखो। हम सबको यही बोला कि तुम लोग गाना ध्यान से गाओ।
तो पिताजी ने उनको पैसा नहीं दिया, लेकिन पिताजी ने आवाज दिया और वो जो सिखाया उसके वजह से हम लोग बहुत मेहनत हुई, लेकिन ऊपर है। वो भी तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट थे ना, स्टेज का उन जमाने का वेरी फेमस आर्टिस्ट थे। तो वो भाग्य तुम्हारा है कि उनके घर में तुम पैदा हुई। अच्छा, ये जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स मैं बोल रहा था, जैसे खेमचंद प्रकाश, रोशन लाल, मदन मोहन जी, सबके गाने तुमने गाए, तो कुछ कुछ याद है, एक दो लाइन करके जो तुम्हें बहुत पसंद था, अभी भी याद है जितना हो सके? बहुत म्यूजिक डायरेक्टर के गाने गाए, मैं अगर सब गाने अगर बोलूं तो शायद 2 दिन निकल जाएंगे। खेमचंद प्रकाश जी के पास गए, सबके पास गए, और मैं और किशोरदा खेमचंद जी के पास पहले हम दोनों में, मैं किशोर का पहला पिक्चर था हम दोनों, तब से हम लोगों ने गाए। और मुझे लगता है दादा का गाना मुझे बहुत याद आता है, बर्मन दादा का। पहली बात कहनी पड़ेगी कि बंगाल में हमें बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर बहुत अच्छे दिए, और हमने बंगाल से बहुत कुछ सीखा। जैसे आप आए, दादा बर्मन दादा आए, हेमंत दादा आए, और हमने बचपन में सुने थे गाने पंकज मलिक और राव बाबू के, तो हम बचपन से ये सब सुनते ही आए हैं, और बंगाल ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया। मुझे दादा का गाना पसंद है, के बरस भेज भैया को बाबू सावन दीजो बुलाई रे, अब के बरस भेज भैया को बाबू सावन लीजो बुलाई रे। इसमें क्या है, दादा जो गाते थे, बर्मन दादा, उनको नकल मैं बहुत करती थी, और शायद प्लेबैक सिंगर का यही काम है कि जो आर्टिस्ट मतलब म्यूजिक डायरेक्टर जो सिखाते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा नकल करना है। तो है। जैसे आपका गाना मैंने गाया था पहला, आपको याद है? आपको याद नहीं होगा, एकदम पहला गाना था, हाय रे जान की न जाए रे, क्या रखा है जीने में जलते आंसू पीने में, हाय रे। आपका मैं आपको अपराधी कौन पिक्चर का भी बोल रहा है प्रोडक्शन। लेकिन मैं आपको, आप गाते थे, मैं आपको कॉपी करने की कोशिश करती थी, तो ऐसे मैंने हर म्यूजिक डायरेक्टर को कॉपी किया है। मेरा ख्याल है इसीलिए प्लेबैक सिंगर का ही काम ही है कि कॉपी करो। आजकल ये इज्जत जो आप में मैं देखा, लता ने देखा कि म्यूजिक डायरेक्टर कितना भी छोटा हो, जब उस स्टेज पर म्यूजिक डायरेक्टर है उसका इज्जत करना एक प्राइमरी ड्यूटी समझते थे उन दिनों के आर्टिस्ट। ये এখন ছোট মিউজিক ডাইরেক্টর হয়তো নাম হয়তো একজন বড় সিঙ্গার, হ্যাঁ না এটা ভালো হচ্ছে না, এটা আমি এর মাঝে গাইবো। मेरा जो ख्याल है, जो मैं समझती हूँ कि हर म्यूजिक डायरेक्टर ये हमारा वो गाना गाने तक गुरु है। एग्जैक्टली गुरु है। और भगवान के दया से मुझे जो जितने म्यूजिक डायरेक्टर पहले मिले वो सब मेरे से उम्र में बड़े भी थे। तो छोटा हो चाहे ये हो, जब वो गाना सिखा रहा है, सिखाता जो आदमी जो सिखाता है तो सीखने वाला शिष्य होता है और सिखाने वाला गुरु होता है। exactly. और शिष्य का काम होता है कि गुरु की इज्जत करना और उसका जो भी सिखा रहा है उसको लेना, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। अच्छा एक बात बोलो, यू आर द सिस्टर ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स फिनोमेनन, जिसको हम लता मंगेशकर बोलते हैं, है ना? ऐसा शायद 4-5 सेंचुरी में एक पैदा होता है, मगर उनके सिस्टर होते हुए भी लता मंगेशकर की स्टाइल आजकल बहुत नकल निकल रहा है, नकल लता कंटी। आप कैसे अपना स्टाइल एक ही घर में रह के, कुछ कंप्लीटली डिफरेंट, जो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही सुनने से ही पता चल जाता है ये आशा भोसले गा रही है। शुरू से दादा, बचपन में क्या होता है कि बड़ी बहन की नकल छोटी बहन करती है, तो दीदी जैसा गाती थी वैसा मैं गाती थी,
वो जैसा मुंह हिलाए वैसे हम करते थे, क्योंकि छोटी बड़ी बहन को सब नकल करते हैं घर में, तो मैं ऐसे ही करती थी। जैसे दीदी गाती है, जैसे कोई भी गाना दीदी का आप लीजिए, आजा रे परदेसी मैं तो कभी से खड़ी उस पार, तो ऐसे हम गाते थे। लेकिन मैंने जब देखा कि दीदी लता मंगेशकर का नाम इतना बड़ा हो गया, तो उसकी जैसे गाने वाले को गाना कौन देगा, उसकी अपनी जगह कुछ नहीं होगी। लोग सब कहेंगे कि अरे बहन जैसा गाती है, बहन तो नहीं है वो, लता नहीं है, वो जैसा जो है वो मुझे लाइफ में पसंद नहीं है। मुझे चाहिए कि मैं खुद क्या हूँ। जैसा अपना बच्चा काला होता है, कुछ भी होता है, वो माँ को अच्छा लगता है, वैसे मेरा गाना मेरा होना चाहिए। सही बात। तो फिर मैंने ये शुरू किया कि गाना दीदी कैसा गाती है उसको बिल्कुल अलग से निकल जाने का। तो बचपन में मैंने कैरमन मरांडा का गाना बहुत सुना था, पिक्चर देखते थे, छोटे छोटे थे जब। तो कैरमन मरांडा गाती थी, मन करो मन कर शिदा, वो सुन के हम बोलते थे कुछ अलग है, ये अपने जैसा नहीं, क्योंकि हम लोग क्लासिकल सीखते थे, तो इसको पकड़ो। फिर ऐसा वक्त आया कि एक गाना आया, मिस्टर जॉन बाबा खान ला रोशनदान, तो मैं बगैर पूछे मैंने रिकॉर्डिंग में गया, मिस्टर जॉन बाबा खान ला रोशनदान। ये जैसा किया तो अन्ना श्री रामचंद्र चिल्लाते हुए, अरे क्या किया तुम, बहुत अच्छा है, ऐसे करो। आहिस्ता आहिस्ता मैंने बोला कि अपना गाना थोड़ा सा अलग होना चाहिए। फिर मेरे सब जितने फॉरेन आर्टिस्ट हैं उनको सुना, जैसा एल्विस प्रेस्ले गाता है, तो एल्विस प्रेस्ले को मैंने कहाँ लिया, एक गाना लिया उसका एक गाना था, ला 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 ला, तो मैंने सुना, मैंने बोला अरे इसको कैच करना है। तो श्री रामचंद्र ने मुझे बोला कि आशा ऐसा गाना मैं बना रहा हूँ, मैंने बनाइए। तो मैंने लिया, उसका स्टाइल था, आज कल के ये छोकरे औरत को देख के डूबे रे, ऐसे आवाज को एकदम छाती से ऐसे पेट से जैसे करते हैं, ऐसा पकड़ा। फिर कैरमन मरांडा के बाद ये करते करते मैंने कैथरीन वेलिंगटन को सुना, तो मैंने देखा कि हम आलाप लेते हैं, देखा ला 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 ला, ऐसा हम गाएंगे। तो मैंने कैरमन मरांडा नहीं, कैथरीन वेलिंगटन कैसे गाती है, तो मैंने बोला इसको कहीं लाना है, तो जैसा किसी ने आलाप दिया उसको ऐसा गा दिया, ऐसा किया। तो ऐसा ऐसा मेरा जो आवाज बनाने का स्टाइल मैंने दीदी से अलग किया। আচ্ছা, আমি যে কথাটা আমি বলতে চাইছি, তুমি তো পৃথিবীর প্রায় সব দেশে ঘুরেছো, সব দেশে পারফর্ম করেছো, তো সেখানকার যে সমস্ত ধরো মেয়েদের দেখেছো, শিল্পীদের দেখেছো এবং ওখানকার জীবনযাত্রা যা দেখেছো, তাতে তোমার কি ধারণা ভারতবর্ষ সম্পর্কে? তুমি বলছিলে লন্ডনে গিয়ে আমার কলকাতার কথা মনে হচ্ছিল কলকাতা চলে আসবো, হ্যাঁ, এইটার সম্বন্ধে তুমি কিছু বলো, এবং ওখানকার কোনো গান তোমাকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে কিনা তোমার? तो हम लोग इंडियन हैं और हम कहीं पर भी जाते हैं हमें इंडिया ही याद आता है, अपना घर याद आता है। मुझे एक अंग्रेज ने पूछा था, मैंने बॉय जॉर्ज के साथ गाना गाया, तो उसने मुझे पूछा था कि तुमको इंडिया पसंद है, लंदन पसंद है, अमेरिका, क्योंकि वो सब वहाँ के इंग्लैंड के लोग हैं। मैंने उसको कहा कि मुझे तुम्हारी जगह बहुत पसंद है, बहुत सुंदर है, बहुत साफ सुथरी है, लेकिन मैं मरना चाहती हूँ हिंदुस्तान में। बोले क्यों? मैंने कहा वो मेरी मिट्टी है, उस मिट्टी में मैं जाना चाहती हूँ, वो कैसी भी है वो मेरी है। तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि हमारा देश का प्रेम हमें होना बहुत जरूरी है, और वो उनको अच्छा भी लगता है। मुझे लगता है कि ये होना जरूरी है। गाने की बात है, हमारा क्लासिकल म्यूजिक इतना महान है, हमारा डांस इतना महान है कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी कोने में इतना अच्छा म्यूजिक है। क्लासिकल म्यूजिक, सही बात, इतना बड़ा म्यूजिक है। इस क्लासिकल से हम जो मर्जी करते हैं बेस वही होता है, क्लासिकली होता है। आप कुछ भी गाना बना लीजिए,
फिर है तो क्लासिकली, उसका बेस वही है। और सिंगर्स भी जो क्लासिकल सीखे होते हैं उनकी आवाज भी बहुत देर तक रहती है, सुर में रहती है और अच्छा रहता है। तो मेरा ख्याल है कि बाहर का गाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे इतना इम्प्रेस नहीं करता जितना अपना म्यूजिक है। ये तो है आशा, फिर भी वेस्टर्न म्यूजिक में एक साइंटिफिक, उनका भी क्लासिकल गाना होता है, एक साइंटिफिक वॉइस ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है उनका। वो मैंने वॉइस ट्रेनिंग उनका वहां से देखा है। हाँ। मैं गई हूँ, देखा है, मुझे बताया उसने कि फॉल्सेटो कैसे लगाना, औरत यहाँ से फॉल्सेटो लगाती है, सब मैंने सब देखा। उसने कहा कि ऊंचा सुर लगाने में तुमको पेट का धक्का देके करके लगाना है, मैंने सब देखा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो बेसिक जो हम गाते हैं और हमारा जो ट्रेनिंग वॉइस का है वो बहुत बढ़िया है। अगर इसको बच्चे फॉलो करें, जैसे हम लोग गाते हैं, जैसे सुबह उठ के 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आधा घंटा कम से कम ओंकार लगाते हैं, ओम, ये जो लगाना है, ये अगर हर आदमी करे, वॉइस उसका, मेरा ख्याल है जब तक वो चाहे तब तक यंग रख सकता है, जवान रह सकता है। और ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हमारा जो तरीका है हमारे गाने के लिए, क्लासिकल के लिए बेस्ट है, क्योंकि हम लोग आप खुद ही हैं फॉल्सेटो में हम गाते नहीं, हम ओपन वॉइस में गाते हैं। क्योंकि आपका जो मैं 30 साल पहले जो वॉइस सुना, आज भी जो वॉइस सुनता हूँ, उम्र आपको तो बढ़ गई है ना 30 साल में। बिल्कुल, वॉइस का उम्र नहीं बढ़ा, अभी भी वो जवानी वॉइस में सुनाई देता। अच्छा, यहाँ বাঙাল के অডিয়েন্স के लिए, বাঙালি যারা শ্রোতা তাদের কাছে আপনি ভীষণ ভালোবাসার জিনিস, তার কারণ বাঙালি কালচারকে আপনি নিজের মতো মনে করে, বিশেষ করে বাঙালি কালচারের সবচেয়ে বড় যে জিনিস, যেটা আমাদের কাছে সবথেকে শ্রদ্ধার জিনিস, রবীন্দ্রসঙ্গীত, সেটাকে আপনি গেয়েছেন। এবং আমরা মনে করি বাঙালি হিসেবে যে আপনার মতো একজন শিল্পী রবীন্দ্রনাথের প্রতি যে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, তাতে প্রত্যেক বাঙালি গর্ববোধ করবে। আপনি যদি দু এক কলি কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীতে যদি মনে থাকে। रविंद्र संगीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, रविंद्र वादी मुझे बहुत आदरणीय है, क्योंकि मैंने उनकी पहली, जब छोटी थी, पहली कहानी पढ़ी थी गोरा, और उनके विचार गोरा में ऐसे थे। वो सब पढ़ने के बाद हम लोग आहिस्ता आहिस्ता कलकत्ता के भक्त हो गए, रविंद्र बाबू और शरद चंद्र बाबू, उनके हम लोग भक्त हो गए। और आपको देखेगा पूरा महाराष्ट्र उनका भक्त है। महाराष्ट्र में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसने शरद बाबू को नहीं पढ़ा और गोरा नहीं पढ़ा या मौका डबू नहीं पढ़ा। तो हम लोगों को पहले से प्यार है। जब मुझे मौका मिला गाने का, तब मैंने देखा कि ये गाना गाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत बंधन है जो उन्होंने लिख के रखा है, उसी में रहना है, और उसका खास ट्रेनिंग होता है। वो ट्रेनिंग तो मुझे नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश की। तो मुझे बहुत पसंद है उनका, ये सभी पसंद है, लेकिन ये याद है मुझे, আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে, আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে, আমার বেলা যে যায়। बहुत सुंदर। तुम्हारा वॉइस में रविंद्र संगीत मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ क्रिटिसिज्म इधर उधर मैं सुना, मगर मैं एग्री नहीं की। वो जो कहते हैं वो ठीक है दादा, क्योंकि इन्होंने बचपन से वो सुना है, उसमें वो बड़े हुए हैं, और वो जो गाते हैं वो परफेक्ट गाते हैं। हमने शायद गलती भी हो सकती है, क्योंकि हमने बचपन से सीखा नहीं, जस्ट 4 दिन में सीख के गाया है। वो तो बात सही है, मगर एक इसमें जो रिस्पेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कलकत्ता का कोई बंगाली आर्टिस्ट अगर मराठी गाना सीख के वो गाने की कोशिश करे, कितना करेक्ट रहेगा वो? गाएंगे करेक्ट, थोड़ा देरी लगेगा हो जाएगा। तो मगर उसमें क्या है, एक फेमस मराठी भजन या फेमस मराठी लावनी, बंगाली आर्टिस्ट दे आर लर्निंग एंड दे आर सिंगिंग, इसमें क्या है, कल्चरल एक्सचेंज, रिस्पेक्ट देना। आपने लावनी की बात कही, इसलिए मुझे याद आया, আমি খুব লাকি যে সবাই বাংলা লোক আমাকে খুব ভালোবাসে, বাংলা ভাষা আমাকে খুব ভালো লাগে, আমাকে ভয় পাচ্ছি বলতে, কেন কি আমি কিছু
কেউ কিছু মনে করবে না, বাংলা বলছো এটাই আমাদের শ্রোতাদের খুব ভালো লাগবে। আমাকে বাংলা ভাষা খুব পছন্দ, খুব মিষ্টি। আমি বলছি যে নতুন গুড়ের সন্দেশ আমাকে খুব ভালো লাগে। तो लावनी के बारे में बोल रहे हैं? हाँ, वो लावनी हमारी एक लावनी है। तो मैंने क्या बोला कि हमेशा मैं बंगाली जब गाने गाती हूँ तो बंगाली म्यूजिक डायरेक्टर के गाती हूँ, तो बंगाली वही सुर होते हैं। इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना लावनी को लाया जाए बंगाली भाषा में, क्यों ना मराठी बहुत अच्छा म्यूजिक लाया जाए, क्यों ना ड्रामा सॉन्ग लाया जाए, क्यों ना क्लासिकल लाया जाए। और आप जानते मेरे भाई को, हृदयनाथ को, तो बहुत साल से जानते हैं और उसका सुर भी जानते हैं, जैसे लेकिन वगैरह। पहला उनका गाना था जीवन गान, जीवन गान गाहे कीजे। तो उसके गाने बहुत मतलब गाने के लिए मुश्किल लेकिन बहुत सुनने में मीठे होते हैं, तो उनके गाने मैंने लिए। तो एक गाना है उसमें मैंने लिया, ये लावणी है, रेशमाच्या रेखांनी लाल काळा धाग्यांनी कर्नाटकी कशी दम काढीला हाथ नका लाओ। तुमने बंगाली में किया उसको, काजल काजल आँखी तो तुम दूध राखी तो छोड़ कर जाइए मुझे छोड़ कर जाइए। ऐसा किया, ऐसे मैंने गाने बनाए जो कि पूजा में या बंगाल के लिए। इस साल के लिए क्या? जी हाँ, ये मैं चाहती हूँ कि बंगाली जो लोग हैं वो अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को संभाल के रखते हैं, वैसे ही मराठी लोग हैं। हम महाराष्ट्रीयन लोग भी ऐसे हैं, संस्कृति संगीत इसके पीछे हम मरते हैं, क्लासिकल बेस हम छोड़ते नहीं। तो मैंने सोचा कि हमारा लाइट क्लासिकल, थोड़ा लाइट सब करके अगर बंगाल को दिया जाए तो ऐसा नहीं हुआ कि एक मराठी लड़की अपने ससुर वालों को मराठी गाने दे दे। আমার শাশুড় বাড়ি তো এই খালি। না, এটা একটা কথা আছে আশা, যে আমরা এখন দুনিয়াটা ছোট হয়ে গেছে, তাই না? আর ভারতবর্ষ তো খুবই ছোট হয়ে গেছে, কারণ এত এখন 2 ঘন্টা আমি বম্বে পৌঁছে যাচ্ছি, তাই না? আগেকার দিনে ভাবতে পারতো না কেউ। তার ফলে আমাদের কালচারাল যেটা হয়েছে, আমরা একটা ফিল্মের একটা কমন ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপ করেছি, যেটা সব জায়গায় বোঝে, সারা ভারতবর্ষে বোঝে। আমি ধরো সাউথ ইন্ডিয়ান ফিল্ম 30টার উপর করেছি, মালায়ালাম ছবি, সুপার হিট হয়েছে, চেন্নাই এইসব। কিন্তু ওখানে যারা সাউথ ইন্ডিয়ান তারা কি করে বুঝতে পারছে আমার সুর? বিকজ বিভিন্ন এরিয়ার মিউজিক ডাইরেক্টররা গিয়ে বম্বেতে জড়ো হয়ে তাদের কালচারকে তারা দিয়ে একটা মিক্সড কালচার তৈরি করেছে, যেটা ভারতীয় সভ্যতা বলতে পারি আমরা। কলকাতাকে তুমি কেন ভালোবাসো আমাকে বলো? হ্যাঁ, সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করছেন যে আপনি কলকাতাকে এত ভালো, এত নোংরা, ধুলো, লোডশেডিং, জলটা পাওয়া যাবে না, বিজলি আলো তো পাওয়া যাবে না, কিন্তু আমাকে ভালো লাগে। আমি ভাবছি যে আমি পড়েছি বই, সব বই, কি বলবো আমি, সব किताब शरद बाबू का। तो विराज बहू, बिंदुर छेले, पथर दाबी, सब दत्ता, वो सब पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगा कि तो कलकत्ता में हम शायद जन्म लिया था और हम दूसरा जन्म महाराष्ट्र में लिया, इतना हमको वो हो गया। जब हम 52 में कलकत्ता आए तो हम लोगों से बोलते थे हमको साड़ी का, चाबी का साड़ी दिखाओ, हमको संदेश कैसा दिखता है बताओ, खाना खाते समय पंखा कैसा झलते हैं, और दूध कटोरी रखा है सामने खाने के साथ, माछी झोल क्या होता है, छोशो बाटा दिए माछा क्या होता है, ये सब हम, चिंगड़ी क्या होता है, हम सब हम पूछते थे। हम आदमी को पूछा हमको बताओ इधर का कैसा है सब चीज। तो इतना हमको कलकत्ता से प्यार हो गया और हम कलकत्ता आके सब गली में जाते थे, देखते थे कैसा है, कौन कैसा है, क्या है। हम बशीरहाट तक गए, बशीरहाट का हम गाँव देख के आए। अभी हमारा जो दूसरा लोग है, मैं कलकत्ता में मैं आती हूँ, जब लंदन में होती हूँ, अमेरिका में होती हूँ, बड़ा बड़ा जगह में घूमती हूँ और बोलती हूँ कि वापस जाके कलकत्ता जाना चाहिए, जरा न्यू मार्केट में होके आना चाहिए। इतना बड़ा बड़ा मार्केट है, सुपर मार्केट, लेकिन यहाँ का कुछ प्यार है कुछ। अच्छा भी एक बात है, हम लोग, मैं प्रोग्राम करके बाहर निकली, बहुत साल की बात है, एक बूढ़ी औरत
আমাকে যে বললো পায়ে ধরে, বুদ্ধি একদম চুলটা সাদা চুলটা, আমাকে বললো যে আশা মা, ও কালী মা, ও दुर्गा माँ कब আমাকে कब फिर আসবে गो। तो मेरे को इतना रोना आया था कि मैं कुछ नहीं हूँ, साधारण औरत हूँ, एक बूढ़ी औरत मुझे काली माँ और दुर्गा माँ बोली। तो ये प्यार हमको किधर भी नहीं मिलता है, जो कलकत्ता हमको दिया वो नहीं मिलता है। Calcutta should be proud of it. We are proud of it. আমার একটা প্রশ্ন আছে যে ধরো আজকের যে মহিলা, আমাদের মেয়েরা, বাড়ির মেয়েরা, তারা অনেক বেশি ফ্রিডম আছে, তারা চাকরি করছে, তারা বড় বড় এমনকি প্লেনের পাইলটের কাজও করছে, বড় বড় বিজনেসের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে বিজনেস চালাচ্ছে, दे हैव एनफ फ्रीडम। मगर तुम्हारा जो बचपन में जो जिस पीरियड से तुमने स्ट्रगल शुरू किया, वहाँ पे बहुत कुछ बंधन था ना, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। पहले तो बात थी कि लड़की को पढ़ाने की क्या जरूरत है, बड़ी होकर शादी करेगी, गाना गाएगी या कुछ भी, उनको ये नहीं था कि इनको पढ़ाना चाहिए। वो मैं तो मराठी से 6 तक पढ़ी हूँ और पढ़ा नहीं हमने, और वैसे मैंने बहुत जल्दी मेरा शादी हो गया। दादा आप तो जानते हैं, फिल्म लाइन में आपने सुना भी है, मेरी जल्दी शादी हो गई और मैं घर से जब अलग हो गई तो मेरा आदमी बहुत पैसा नहीं कमाता था, 100 रुपया महीना कमाता था। लेकिन मैंने इतना स्ट्रगल किया, जब मैंने गाने लगी फिल्म लाइन में, बहुत स्ट्रगल। मैं बॉम्बे से दूर रहती थी, मुझे बाय ट्रेन आना पड़ता था, ट्रेन में जगह नहीं होता था तो लटक के जाना पड़ता था कुछ भी। फिर मुझे 49 में मेरे को बच्चा हुआ, उसका नाम हेमंत है। वो भी एक मजेदार बात है, हेमंत दादा का गाना हम छोटपन में बहुत सुनते थे, तो हेमंत दादा का आवाज से मैंने इतना प्यार हो गया। वो गाना आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, तो आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, दादा बहुत अच्छा गाते थे। आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार। हमको इतना पसंद था कि हमारा लड़का हुआ तो सबने बोला इसका नाम क्या रखेंगे, मैंने बोला हेमंत, तो हस्बैंड ने भी बोला कि इसको बहुत गाना पसंद है, हेमंत कुमार रखेंगे इसका नाम। तो मैं बता रही थी कि हमने बहुत स्ट्रगल किया, बच्चे को, छोटा बच्चे को 1 महीने का घर में छोड़ के ट्रेन पकड़ के बॉम्बे जाना, रिहर्सल करना, गाना, इतना बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद जाके फिर उस स्ट्रगल में गाना मिलता था, नहीं मिलता था, रियाज करना पड़ता था। सुबह 5 बजे उठ के बाजा लेके या तानपुरा लेके सुबह रियाज करना पड़ता था, फिर घर संभालना। दादा मुझे लगता है आजकल औरत कहती है कि मैं काम करती हूँ, घर नहीं देख सकती हूँ, मैं बच्चे नहीं संभाल सकती हूँ ये, लेकिन नहीं दादा, घर भी संभाला काम करते हुए। घर में जब मैं बोरी में रहती थी तो गांव था, कुआं का पानी खींचना, कुआं को क्या बोलते हैं आप? कुआं बोलते हैं। कुआं का पानी खींचना, और सड़ा बोलते हैं हम लोग, बाहर आंगन होता है, आंगन में पानी डालना, हाँ पानी छिड़कना, खाना पकाना। सास थी मेरी, देवर था मेरा, उनको देखना। उसके बाद बच्चा है उसको छोड़ के ट्रेन से जाना, रात को आना वापस। फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता बड़ा मकान लिया, लेकिन घर का काम छूटा नहीं दादा। भगवान ने मुझे कुछ एनर्जी ज्यादा दी है और मेरा विल पावर बहुत बहुत स्ट्रांग दिया भगवान ने कि मैं किसी चीज को ना नहीं बोला। गाना अगर गाने खड़े हो गए तो आपने देखा है 6-6, 7-7, 8-8 घंटा पूरा रात भी हम गाते रहे। उस दरमियान में गाड़ी से घर जाके बच्चे को देख के भी आते थे, छोटी लड़की को दूध पिला के भी आके मैंने काम किया है। तो इस तरह काम भी किया, गाना भी गाया और सब संभाला। आजकल के हमारी पीढ़ी के जो सिंगर्स है उसके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उनको सीखना चाहिए। और पहला सक्सेस का मुंह आपने कब देखा? फर्स्ट सक्सेस जो बहुत बड़ा आशा, बहुत बड़ा तो मैंने बाद में देखा, लेकिन पहले 2-3 गाने चले थे, जैसे गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के नैना में कजरा डाल के चलो
परिणीता का गाना गाया था। उसमें लोगों को पता लगा कि मैं एक सिंगर हूँ। बहुत उसके बाद चंदा मामा दूर के, कुएं पकाए दूर के, ऐसे ऐसे गाने गाते। लेकिन पहला मुझे जो बड़ा ब्रेक मिला और बहुत गाने चले नया दौर के, उसमें हीरो भी बड़ा था, हीरोइन बड़ी थी, और उसमें बहुत बड़ा ब्रेक मिला। उसमें था नींद के साथ तुम्हारा मान लिया संसार। हाँ, ओपनर का उसमें बहुत बड़ा ब्रेक मिला। उसके बाद बहुत काम मिला, बहुत पिक्चरें मिली, बहुत काम किया। लेकिन भगवान जब कोई चीज देता है दादा, तो और चीज उठा लेता है। जब ईश्वर ने बच्चे दिए, पैसा दिया, मान दिया, तब कुछ चीज और सुख की चीज और चली गई। मेरा ख्याल है दुनिया में ऐसा होता रहता है कि एक चीज देता है ईश्वर, तो बोलता है इसके बदला दो कुछ, तो एक बदला ले जाता है। मगर जैसा हंसमुख हो तुम, हंस के सह लेती हो। एग्जाम्पल दुख सुनने से लोगों को कुछ मजा नहीं है, हंसने में मजा है। मैं हंसूंगी, सब लोग हंसेंगे, मैं रहूंगी, कोई रोएगा नहीं। और मैं बहुत खुददार हूँ। खुददार का मतलब है मैं क्या बोलते हैं इसको, मुझे किसी के सामने दया करना अच्छा नहीं लगता। कोई मुझे बोले अरे अरे बेचारी, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे हाथ पैर है। सेल्फ रिस्पेक्ट मेरा बहुत, आत्मसम्मान मेरा बहुत बड़ा है। मैं प्राउड नहीं, आत्मसम्मान। तो मुझे अगर मेरा दुख मैं किसी को बोलूं तो मुझे दया नहीं चाहिए। मैं फेस करूंगी, जो गलती मैंने की उसको मैं फेस करूंगी। और मैंने बच्चों को बड़ा किया दादा, 3 जन को। कैसे बड़ा किया मैंने? सुबह उठती थी, मैं अकेली थी, 3 मेरे बच्चे, और बच्चे को मैं छोटा 1 महीने का घर में रख के जब गाना गाने जाती थी, तो बड़ी लड़की थी 4 साल की, उसको 7 बजे पकड़ के मार मार के जाके स्कूल में छोड़ना पड़ता था, उनका डब्बा भरना पड़ता था, सब काम करना पड़ता था, और ऐसे करके उनको बड़ा किया। अभी सब शादीशुदा है, सब, अभी कोई चिंता नहीं है। গ্রেট থিং। আচ্ছা, আমি এবারে আমাদের বাঙালি শ্রোতাদের জন্য কিছু তোমাকে অনুরোধ করবো। তুমি অনেক বাংলা গান তো গেয়েছো এবং বাঙালির কাছে তুমি একজন অত্যন্ত প্রিয় গায়িকা। তুমি কিছু বাংলা সুরকারদের যেসব গান গেয়েছো তার কিছু যদি আগেকার दो एक लाइन दे। हाँ, मुझे एक शुभम दास गुप्ता जी का बहुत गाना पसंद है दादा। কোন সে আলোর স্বপ্ন দিয়ে গেল আমার, কে ডাকে আয় চলে আয়। কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে গেল আমার, কে ডাকে আয় চলে আয়। দাদা বলটা মনে থাকেনি, আমি তোমার মনে আছে? আরে কাছে যেতে দাও আমায়, ডেকো না, যেতে दाओ আমায়। मुझे गाना गाते रोना आता है दादा, हर एक को जाना है। तो मैं पब्लिक से बोलती हूँ कि जेते दाओ मैं देखो ना। जो आदमी बहुत दुख देख के आता है ना दादा, मेरा ख्याल है उसको बात बात में रोना आने लगता है। कभी की আমি বলেছি কিছু দেখো না, যেতে দাও আমায়, দেখো না। दादा, जो लोग हंस के गाना गाते हैं, जो लोग कैबरे गाते हैं, मतलब मैं, लोग समझते हैं कि कैबरे गाती है, ये हंस के गाने गाती है। सब आपने जैसे बोला कि किसी किस्म का गाना गाती हूँ, कव्वाली गाती हूँ, गजल गाती हूँ, सब गाती हूँ, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं कि अंदर कोई रोता भी होगा। गाना गाते समय कोई रोता भी है। और मेरा ख्याल बहुत गाने ऐसे हैं जो मैंने रोते हुए भी मैंने हंस के गाने गाए हैं, और लोगों ने कहा वाह क्या सेक्सी गाना है क्या गाना गाया है इसने, हेलन गा रही है वो गाने। ऐसे ऐसे गाने हमने अंदर मन को पकड़ के जब्त करके गाने गाए हैं, ये किसी को मालूम नहीं होता है। आज पता नहीं क्यों
मेरे बंगाली भाइयों के सामने मेरे मुंह से पहली बार ये सब निकल रहा है। मैंने आज तक कभी ऐसी बात कही नहीं, फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ। मैं चाहता था कि बाঙালি শ্রোতাদের সামনে তোমার বাংলা প্রীতি এবং বাঙালিরা তোমাকে যে ভালোবাসে সেটা আমি আমার দেশের মানুষদের অন বিহাফ তাদের হয়ে তোমাকে জানাতে চাইবার যে সুযোগ পাচ্ছি সেজন্য আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করছি। আচ্ছা, তুমি বাইদি বাই বললে গজলও তুমি গিয়েছো, একটা দুটো শোনাবে? সঙ্গে গিয়েছো না गुलाम अलीর সঙ্গে তোমার? हाँ, गुलाम अली जी के साथ मैंने गाया और मेरा ख्याल है लोगों ने बहुत ही पसंद किया। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से मुझे उसके वो एक गाया। फिर मैंने कोशिश करके एक रिकॉर्ड में पाकिस्तानी गजलें गाई, एक आबशारी गजल गाया, बहुत मैंने गजल गाए। लेकिन गुलाम अली के जो गुलाम अली जी की जो कंपोजिशन है वो जरा बहुत मुश्किल होती है, मुझे याद नहीं आते फटफट, क्योंकि जब किसी को बोले ना, बच्चे को बोले गाओ तो वो कभी आता नहीं, वैसे मेरा होता है, गाओ बोले तो मैं गा नहीं सकती। यूं सजा चांद के छलका बड़े अंदाज करें, यूं फजा महकी के महका मेरे हमराज करें, यूं सजा चांद। सब गलत सलत बोल रही हूँ। और एक बहुत मेरी गजल में मशहूर हुई है, दो चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बहुत सुंदर गाना, बहुत ये चली है बहुत उसमें। और एक मुझे पसंद है वो, ये क्या जगह है दोस्तों, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है। मुझे बेसिकली ऐसे गाने ज्यादा पसंद है। जी, दुख भरी है मगर तुम इतना खुश हो, हंसमुख हो, लगता नहीं है कि तुम्हारा अंदर इतना छुपा हुआ दुख है। जो सैड सॉन्ग गाते सबसे अच्छा लगता है तुमको। मेरा भी थोड़ा सा ऐसा ही है, सैडनेस आ जाता है तो जानबूझ के नहीं करता हूँ। लाइफ इतना देखा। हाँ, सब लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे गाने में हर स्टाइल का गाना है, मैंने बोला तुम पहले लाइफ जियो, सच्ची लाइफ का दुख देखो, कष्ट करो, खूब कष्ट करना पड़ता है। वो सब देखने के बाद अपने आप तुम्हारे गले में वो चीज आनी शुरू हो जाएगी। एक छोटी लड़की का गाना और एक 30 साल के बाद गाना, उसमें फर्क इसलिए पड़ता है कि वो जीवन का तथ्य आने लगता है उसमें। सही बात, सही बात। आप किस बात पे दुखी हो जाते हैं बहुत ज्यादा? अपना दुख तो हमेशा इंसान को बड़ा लगता है दादा। मैं उस बात पर बहुत दुखी होती हूँ दादा, क्योंकि मैंने 42 के मोमेंट्स देखे हैं, 47 भी मैंने देखा है, सब देखा है, पार्टीशन देखा है, उससे पहले अंग्रेज जाने का जमाना देखा है। हम छोटे थे लेकिन घर में वही बातें होती थी, हमने सुना है सब। उसके बाद आजादी मिली है, हम बहुत खुश थे। उसके बाद जो आजकल हमारी हालत है, आजकल जो गरीबी है और जो लोगों की मैं हालत देखती हूँ, अनाथ बच्चे देखती हूँ, अनाथ औरतें देखती हूँ, ये सब जब देखती हूँ तो मेरा मन रोता है, मैं बहुत दुखी होती हूँ। इसलिए मैंने पेपर पढ़ना छोड़ दिया दादा। अच्छा, अभी आप कुछ गाने सुनाएंगे? ये सब गाने आज के उभरते सिंगर्स को मेरा ख्याल है एक नया गाने का ये देंगे। इसमें एक ड्रामा सॉन्ग है जो मेरे पिताजी का है, और हमारे ड्रामा सॉन्ग कैसे होते थे उसमें आपको थोड़ा पता लगेगा। फिर लाइट क्लासिकल इसमें गाने हैं जिसमें आवाज की रेंज आप हर बच्चे की पता लग जाएगी कि इस पंचम से ऊपर का पंचम लगा के फिर पंचम में आना है। तो ये सब आपको दिखेगा इसमें, और मेरा ख्याल है इसमें सभी लोग इसको पसंद करेंगे। हाँ, उसी के साथ ही
मैं चाहूंगा कि उसके बाद कोई बात करना अच्छा नहीं लगेगा, डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगेगा, और ऑर्केस्ट्रा के साथ आप जब गाना गाएंगे वही सुन के मधुर न समुपायत जो हम कहते हैं संस्कृत में, तो वी फिनिश इट विथ स्वीटनेस, ऐसे ही करते हैं। तो आपके गाने, बांग्ला गाने सुनते हैं।
কাজল কাজল আঁকিতে তোমায় বেঁধে রাখিতে, কাজল কাজল আঁকিতে তোমায় বেঁধে রাখিতে, ছল করে যাই আমি জল আনিতে, ছল করে যাই আমি জল আনিতে। কাজল কাজল আঁকিতে তোমায় বেঁধে রাখিতে, ছল করে যাই আমি জল আনিতে, ছল করে যাই আমি জল আনিতে। জাদু করে ডাকে তালা পাশেতে, ইশারাত বলে কাছে আসিতে, জাদু করে ডাকে তালা পাশেতে, ইশারাত বলে কাছে আসিতে, আসিতে গো আসিতে। লোকে করে নিন্দা গো আমার কপাল মন্দ গো, লোকে করে নিন্দা গো আমার কপাল মন্দ গো, আমার জ্বালা তুমি যদি জানিতে, আমার জ্বালা তুমি যদি জানিতে। কাজল কাজল আঁকিতে তোমায় বেঁধে রাখিতে, ছল করে যাই আমি জল আনিতে, ছল করে যাই আমি জল আনিতে। মায়া যে আছে গো তার আঁকিতে গো আঁকিতে, মায়া যে আছে গো তার আঁকিতে গো আঁকিতে। পারি না যে আমি ঘরে থাকিতে, থাকিতে গো থাকিতে। কোনো বারণ শোনে না, কোনো কথা মানে না, কোনো বারণ শোনে না, কোনো কথা মানে না, শুধু জানে ঘরের বাহির টানিতে, শুধু জানে ঘরের বাহির টানিতে। কাজল কাজল আঁকিতে তোমায় বেঁধে রাখিতে, ছল করে যাই আমি জল আনিতে, ছল করে যাই আমি জল আনিতে। শাশুড়ি নদী যায় যাতনা, কলঙ্ক করেছে কত রটনা, শাশুড়ি নদী যায় যাতনা, কলঙ্ক করেছে কত রটনা, রটনা গো রটনা। ডাইনে বায়ে চাওয়া যায় যমুনাতে যাওয়া যায়, ডাইনে বায়ে চাওয়া যায় যমুনাতে যাওয়া যায়। পাড়া পড়শির কানা কানিতে, পাড়া পড়শির কানা কানিতে। কাজল কাজল আঁকিতে তোমায় বেঁধে রাখিতে, ছল করে যাই আমি জল আনিতে, ছল করে যাই